बॉलीवुड में स्मिता पाटिल को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय से समांतर सिनेमा के साथ साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाई थी। और बॉलीवुड में 17 अक्टूबर 1955 को पुणे शहर में जन्मी स्मिता पाटिल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई महाराष्ट्र से पूरी की थी। उनके पिता शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र सरकार मंत्री थे, जबकि उनकी मां समाज सेविका थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मराठी टेलीविज़न में बतौर समाचार वाचिका काम करने लगी और इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने-माने निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल साहब से हुई। और श्याम बेनेगल साहब उन दिनों अपनी फ़िल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी में थे और श्याम बेनेगल साहब ने स्मिता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और अपनी फ़िल्म चरणदास चोर में उन्हें एक छोटी-सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। और भारतीय सिनेमा जगत में चरणदास चोर को ऐतिहासिक फिल्म के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इसी फिल्म के माध्यम से श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल के रूप में कलात्मक फिल्मों के दो दिग्गजों का आगमन हुआ था। और श्याम बेनेगल साहब ने स्मिता पाटिल के बारे में एक बार कहा था कि मैंने पहली नज़र में समझ लिया था कि स्मिता पाटिल में गजब की स्क्रीन उपस्थिति है और जिसका उपयोग रूपहलू पर्दे पर किया जा सकता है। और बॉलीवुड में फिल्म चरणदास चोर हालांकि बाल फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए स्मिता पाटिल ने बता दिया था कि हिंदी फिल्मों में खासकर यथार्थवादी सिनेमा में एक नया नाम स्मिता पाटिल के रूप में जुड़ गया है। और इसके बाद वर्ष 1975 में ही श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित फिल्म निशांत में स्मिता पाटिल को काम करने का मौका मिला और वर्ष 1977 में स्मिता पाटिल के सिने करियर में अहम पड़ाव साबित हुआ और इस वर्ष उनकी भूमिका और मंथन जैसी सफल फिल्में प्रदर्शित हुई। और दुग्ध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन में उनके अभिनय में नए रंग दर्शकों को देखने को मिले और इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी प्रति दिन की मिलने वाली मजदूरों में से 2-2 रुपये फिल्म निर्माताओं को दिए। और बाद में जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। और बॉलीवुड में वर्ष 1977 में स्मिता पाटिल की भूमिका भी प्रदर्शित हुई, जिसमें स्मिता पाटिल ने 30 से 40 के दशक में मराठी रंगमंच की जुड़ी अभिनेत्री हंसा वाडेकर की निजी जिंदगी को रूपहलू पर्दे पर अच्छी तरह से साकार किया। फिल्म भूमिका में अपने दमदार अभिनय के लिए वह राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित की गई और मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने कलात्मक फिल्मों के महारथी नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पालेकर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों के साथ काम किया और अपनी अदाकारी का जौहर दिखाकर अपना सिक्का जमाने में कामयाब हुई। और फिल्म भूमिका से स्मिता पाटिल को जो सफ़र शुरू हुआ वह चक्र, निशांत, आक्रोश, गिद्ध, अल्बर्ट, पिंटू को गुस्सा क्यों आता है और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों तक जारी रहा। और वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म चक्र में स्मिता पाटिल ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को रूपहलू पर्दे पर जीवंत कर दिया। इसके साथ ही फिल्म चक्र के लिए वह दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई और 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी अपना रुख कर लिया और इसी दौरान उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, जिसकी सफलता के बाद स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी उचित सम्मान मिला। और 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा के साथ साथ समांतर सिनेमा में भी अपना सामंजस्य बिठाए रखा और इसी दौरान उनकी सुबह, बाजार, भीगी पलकें, अर्ध सत्या और मंडी जैसी कलात्मक फिल्में और दर्द का रिश्ता, कसम पता करने वाले की, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत, नजराना और डांस जैसी व्यावसायिक फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें स्मिता पाटिल के अभिनय के विविध रूप से दर्शकों को देखने को मिला। और वर्ष 1985 में स्मिता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई और सौराष्ट्र की आज़ादी के पूर्व की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म मिर्च मसाला ने निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। यह फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिसती औरतों की संघर्ष की कहानी को बयां करती है और यह फिल्म आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है। और वर्ष 1985 में भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए वह पद्मश्री से भी सम्मानित की गई। और हिंदी फिल्मों के अलावा स्मिता पाटिल ने मराठी, गुजराती, तेलुगु, बंगला, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी कला का जौहर दिखाया है। इसके अलावा स्मिता पाटिल को महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का अवसर मिला और मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित टेलीफिल्म सदगति स्मिता पाटिल अभिनीत श्रेष्ठ फिल्मों में आज भी।
और मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित टेलीफिल्म सदगति स्मिता पाटिल अभिनीत श्रेष्ठ फिल्मों में आज भी याद की जाती है और लगभग 2 दशक तक अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के बीच एक खास पहचान बनाने वाली यह अभिनेत्री महज 31 वर्ष की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को इस दुनिया से अलविदा कह गई, जिसका दुख हमें बेहद ही ज़्यादा है। उनकी मौत के बाद वर्ष 1988 में उनकी फिल्म वारिस प्रदर्शित हुई, जो स्मिता पाटिल के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। और आज है 70 और 80 के दशक की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी का जन्मदिन। तो हम लोगों की तरफ से स्मिता पाटिल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही फिल्मी जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।